प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 जुलाई को कैबिनेट का पहला विस्तार करने जा रहे हैं। फिलहाल कैबिनेट में 28 पद खाली हैं। खबर है कि 17 से 22 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें कांग्रेस से भाजपा में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इनाम मिल सकता है। इसके साथ ही आगामी यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल सहित 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है। 10वीं 12वीं के लिए सीबीएसई की नई असेसमेंट स्कीम में साल में 2 बार एग्जाम होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2021-22 सेशन में 10वीं 12वीं के एग्जाम के लिए स्पेशल असेसमेंट स्कीम का ऐलान किया है। एकेडमिक सेशन को 50-50% सिलेबस के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर और दूसरी परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी। राष्ट्रीय जनता दल के रजत जयंती कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव ने कहा, मिट जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। लालू यादव जेल के दिन याद कर रोए भी। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर सोमवार को पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त रो दिए। जेल में बिताए दिनों को याद कर उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी और राबड़ी नहीं होते तो मैं रांची में ही खत्म हो जाता। चारा घोटाले में 3 साल जेल में रहे लालू फिलहाल जमानत पर हैं। मानसून 10 जुलाई तक राजस्थान, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में छाएगा। मानसून के पश्चिमी यूपी के बचे हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और इलाकों के साथ दिल्ली में 10 जुलाई को पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस बार पिछले 15 साल में मानसून सबसे लेट पहुंचेगा। इन इलाकों के अलावा 30 जून तक यह पूरे देश में फैल चुका है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में अगस्त तक कोरोना की तीसरी लहर आने का दावा किया गया है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अगस्त में आएगी। इसका पीक सितंबर में होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते तक रोज मिल रहे नए केस की संख्या 10,000 तक आ जाएगी। अगस्त के दूसरे पखवाड़े से ये फिर बढ़ना शुरू होंगे। भीमा कोरेगांव केस में अरेस्ट 84 साल के एक्टिविस्ट स्टेन स्वामी का सोमवार को निधन हो गया। स्टेन को 8 महीने पहले मुंबई की तलोजा जेल में भेजा गया था। 84 साल के एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी लगातार गिरती सेहत का हवाला देकर जमानत की अपील कर रहे थे। एनआईए ने नक्सलियों से लिंक होने का शक जताकर उन्हें अरेस्ट किया था। बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हो गए। भाजपा में सेंध लगाने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस बार कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। उनकी छोटी बहन और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इसे दुखद बताया है। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज के आरोप में भाजपा के 12 विधायक 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। जिन विधायकों को सस्पेंड किया गया है उनमें पराग अलवानी, राम सतपुते, संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, शिरीष पिंगले, जय कुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कोचे और कीर्ति कुमार भंगड़िया शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में सोमवार रात करीब 10:36 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई। बीते कुछ महीनों में यहाँ कई बार हल्का भूकंप आया है। अब तक कहीं किसी नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र हरियाणा में झज्जर के 10 किलोमीटर उत्तर में था। दिल्ली से इसकी दूरी 54 किलोमीटर है। आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। उनकी जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याद करते हुए कहा है कि मां भारती के अमर सपूत, भारत की एकता, अस्मिता व अखंडता हेतु अपने प्राणों का बलिदान देने वाले प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता व विचारक, महान शिक्षाविद, जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा हमारे पथ प्रदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर उनकी पावन स्मृतियों को कोटिशः नमन।